तो राधिका खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राधिका खेड़ा बहुत भावुक हो गई। राधिका खेड़ा ने आज कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप और लगाए। राजीव भवन में हुए पूरे विवाद के बारे में उन्होंने एक एक बात रख दी, सारी बात रख दी। उन्होंने कहा कि राजीव भवन में मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, मैं राजीव भवन में चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। ये राधिका खेड़ा ने कहा है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने तो बाकायदा नाम लेकर बताया कि किसको किसको फोन किया। जब भूपेश बघेल को फोन किया तो भूपेश बघेल ने फोन नहीं उठाया, फिर भूपेश बघेल ने कॉल किया। 3.5 मिनट की इन दोनों लोगों की वार्तालाप हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं, छत्तीसगढ़ छोड़ दो। डिबेट में जाने से रोका गया, गालियां दी गई। सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की जब राहुल गांधी की यात्रा थी। ऐसी कई बातें उन्होंने कही। एक एक बात बताई जो उनके साथ हुई बंद कमरे में, यानी राजीव भवन के बंद कमरे में उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बात उन्होंने बताई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय जी, कई आरोप राधिका खेड़ा ने कई दिनों से लगा रही, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर भी कर दिया है। मैं इस पर जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, चूंकि सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से यह भी कहा गया है, जब हमारे संवाददाता सौरभ ने सवाल किया, कि वो भाजपा से प्रेरित है। स्वयं पर आरोप लगे और स्वयं यदि कटघरे में खड़े हो जाए तो हर एक व्यक्ति भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ में प्रेरित है। ये कांग्रेस की कितनी कमजोर मानसिकता है, इस बात को समझा जा सकता है। देखिए, ये जो बखेड़ा कहें या जो भी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ को शर्मसार करता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यदि कोई एक महिला किसी भी राजनीतिक दल की हो और उसके साथ यदि इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या विषय क्या नहीं, जो प्रारंभिक चीजें सब सामने आ रही हैं। यदि ये घटना हुई है और जिस तरह के खुले तौर पर आरोप आ रहा है और बड़ा खुलकर आरोप आ रहा है, खुले तौर पर खुलकर आरोप आ रहा है कि क्या क्या किया गया, क्या क्या किस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा। और यदि आरोप लगा है तो केवल राधिका खेड़ा का विषय नहीं है, सुशील शुक्ला जी जो है, जो संचार के प्रमुख हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा विषय आ गया है। तो मुझे लगता है कि यदि ये घटना हुई तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इसको तो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेतृत्व तो वैसे ही लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन यदि कोई महिला यदि इस तरह का आरोप लगाती है और वो 22-23 साल से यदि कांग्रेस में है और बड़े मुखरता के साथ में वो अपनी पार्टी के हित में बात करती रही हैं, हम लोगों के साथ में भी कई बार बैठी हैं, तो पार्टी को कम से कम संज्ञान में लेकर ये सब चीजें पर संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं सामने आकर इस बात को कहना चाहिए। सब पर्दे के पीछे बैठे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये अपने आप में इस पूरी घटना में संदेह दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ मामला है। और इतना बड़ा फैसला, पार्टी छोड़ना कोई छोटा मोटा मामला नहीं रहता। आपने तो एक छोटी सी बात कह दी कि नहीं वो प्रेरित है, आपके लिए तो स्वयं प्रेरित है। आप तो जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हों वो बीजेपी के साथ में प्रेरित है, ये तो बहुत हल्का बयान है। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा को छोड़कर इनको स्वयं अपने चरित्र पर, स्वयं अपने कर्मों पर, स्वयं अपने जो चारित्रिक जो चीजें हैं कांग्रेस के अंदर में, ये तो हमेशा से देश की आजादी के बाद से बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े नेता क्या क्या इन्वॉल्व हैं। वो मनु हत्याकांड जो हुआ था, वो तंदूर वाला जो कांड हुआ से लेके ये बड़े बड़े कांड हुए, गोली कांड से लेकर, ये कांग्रेस का कल्चर हमेशा से रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं कभी देखने को नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ सरल है और छत्तीसगढ़ के अंदर में सरलता के साथ में राजनीति होती रही है। लेकिन यदि इस तरह का, यदि किसी के चरित्र पर और यदि इस तरह का आरोप लगाकर कोई यदि पार्टी छोड़ता है तो कम से कम उस पार्टी को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए, अपने चरित्र पर ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में आखिर ये क्या कर रहे हैं। कल तक ये बड़ी बड़ी बात करने वाले, तमाम प्रकार के छत्तीसगढ़ की बात, संस्कृति की बात करने वाले, यही इनकी संस्कृति है क्या कि यदि एक महिला आई है और महिला से भी यदि मैं कहता हूं यदि कोई गलती हुई है तो उसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए और ये सब बड़े उस पर आना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर यदि हम किसी एक महिला को सार्वजनिक रूप से भी यदि हम किसी को महिला की गलती होने के बावजूद यदि हम चिल्ला देते तो लोगों की संजय जी, जब ये सवाल एक और सवाल किया गया, जब कांग्रेस से एक सवाल किया गया यानी पीसीसी के चीफ से, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा में पहले से ही विवाद था, मतभेद था। ये उन्होंने ऑन एयर इस बात को स्वीकार किया है।
नहीं है ना, देखिए मतभेद होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतभेद होता है राजनीतिक क्षेत्र में, जब काम करते हैं मतभेद होता है, लेकिन मतभेद का अंत ये तो मतभेद से नहीं, मनभेद और क्या क्या भेद है ये तमाम प्रकार के। और उसके बाद फिर इस तरह का राधिका खेड़ा का जो विषय सामने आ रहा है, ये अपने आप में चिंता प्रकट करने वाला विषय है इस छत्तीसगढ़ के लिए। मैं तो सुशील के लिए भी, यदि इस तरह उस पर आरोप लगता है तो एक बहुत बड़ा विषय है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के चरित्र के ऊपर में इस तरह का कोई हमला करता है तो ये चिंता का विषय न केवल कांग्रेस के बल्कि सुशील शुक्ला के लिए भी है। अच्छा संजय जी, एक चीज और, क्या हर बात को पार्टी का अंदरूनी मामला कह के टाला जा सकता है? जब एक महिला ये कह रही है बाहर आके कि उसे बंद कमरे में गाली दिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया, तो क्या ये पार्टी का अंदरूनी मामला रह जाता है? नहीं, देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं उसको बंद करवा रहा हूं। पार्टी का अंदरूनी मामला इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों जिम्मेदार लोग हैं। एक संचार प्रमुख है और एक यदि प्रवक्ता है जो केंद्र से आई, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मतलब बड़े लोगों के विषय का मामला है। और अंदरूनी मामला का विषय इसलिए है कि यदि कोई विषय होता है, वाद विवाद होता है, तो वाद विवाद पार्टी फोरम में जाकर समाप्त होता है। लेकिन यदि ये विषय की एक तरफ पूरी पार्टी एक तरफ है, वो अकेले है, यदि वो छत्तीसगढ़ से बाहर है वो अकेले, पूरे छत्तीसगढ़ के नेता जो है एक तरफ हैं, तो फिर तो वो किनारे हो गई ना। और किनारे होने के बाद उनके लिए फिर स्वतंत्र है वो किस स्तर पर जाकर क्या करती है क्या नहीं करती, यहां पर भी शायद रिपोर्ट करी नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद तो स्वतंत्र है ना वो। लेकिन सामान्य विवाद जो होता है विजय जी, सामान्य विवाद जब होते हैं, कार्यकर्ताओं में विवाद होते हैं, नेताओं में विवाद होते हैं, वो पार्टी फोरम में जाकर कंप्लेंट होती है, वहां पर जाकर मिल बैठकर उसको सलटाया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके का उनका आरोप जिस विषय को लेकर है, 3-4 बिंदु को मैंने देखा, ये बड़ा खतरनाक विषय है कि इस तरह का यदि इसमें कोई सत्ता, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मानते हैं कि ये बड़ा खतरनाक विषय है और कम से कम चुनाव के पहले, अब तो कल ही चुनाव होना है, ये कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए।